तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। आज सावे से उज्जैन की तरफ यात्रा बढ़ रही है। आपको बता दें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। आज शाम उज्जैन में राहुल गांधी की सभा भी होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और अब आगे बढ़ चुकी है उज्जैन की तरफ। आपको ये भी बता दें कि उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी आज उज्जैन पहुंच के बाबा महाकाल के दर्शन करने वाले। आपको ये भी बता दें कि आज शाम उज्जैन में राहुल गांधी की सभा भी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। दीपक, अभी यात्रा कहां पे है और क्या शेड्यूल रहने वाला है दिन भर का आज यात्रा का? देखिए, अगर आज मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है, और जो कि अब उज्जैन की तरफ बढ़ने लगी है। और सावेर जहां पर रात्रि विश्राम किया था भारत जोड़ो यात्रा ने, आज सुबह 6 बजे यात्रा फिर से शुरू हो चुकी, जो कि निनोरा तक पहुंचेगी। करीब 10 बजे टी ब्रेक रहेगा निनोरा में, और उसके बाद फिर शाम को ये यात्रा शुरू होगी। तो आज राहुल गांधी महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे उज्जैन। इसके अलावा आज शाम को ही यहाँ पर उज्जैन में एक बड़ी आम सभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि आज यात्रा का जो शेड्यूल है वो केवल सुबह के 10 बजे तक का ही है। आज 10 बजे तक ही पैदल राहुल गांधी चलेंगे, और उसके बाद जब वो उज्जैन के लिए जाएंगे तो वो बाय कार उज्जैन तक पहुंचेंगे, और उसके बाद महाकालेश्वर में दर्शन करने के बाद शाम को सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कल भारत जोड़ो यात्रा का ब्रेक है, यानी कि कल यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी, उज्जैन में स्टे करेगी। कल पूरा दिन भर भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा कार्यक्रम है केवल वो कैंप तक ही स्थित रहेगा। इसके बाद 1 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी, और जो कि उज्जैन से फिर आगे आगर मालवा के लिए चलेगी। निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से इंदौर में अपार जन सैलाब मिला है उसके देखने को मिला, उसके बाद ग्रामीण के इलाकों में भी भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां पहुंची है वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और कल शाम को जो सावेर स्थित कैंप है वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचा था, और उसके बाद अब सुबह से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो आज यात्रा जो है उज्जैन जाने वाली। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का आज 7वां दिन है। आज सावे से उज्जैन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। आज शाम उज्जैन में राहुल गांधी की सभा भी होने वाली है। तो 7वां दिन है, यात्रा आगे बढ़ रही है लगातार। तो आज बाबा महाकाल के दर्शन करने वाले हैं राहुल गांधी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी कहां पहुंचे है यात्रा और क्या अपडेट पूरा? देखिए, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन जिले में दाखिल हो चुकी है, और फिलहाल ये टी ब्रेक का वक्त है। यहाँ पर सुबह के चाय नाश्ते के लिए भारत जोड़ो यात्रा के सहयात्री और राहुल गांधी रुके हैं, और अब ये यात्रा यहाँ से सीधे निनोरा की तरफ आगे बढ़ेगी। और निनोरा में पहला पड़ाव रहेगा जहाँ पर कि रुकेंगे। तपोभूमि जैन तीर्थ है, वहाँ पर सबसे पहले दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, और उसके बाद दोपहर में उज्जैन पहुंचकर राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इंदौर से उज्जैन का पूरा रास्ता, इस पूरे रास्ते में सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उनके साथ चल रहे हैं, और ये उज्जैन जिले में दाखिल होने के बाद लगातार अब ये यात्रा यहाँ से बढ़ेगी। फिलहाल ये टी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके, और इस वक्त अगर मैं बताना चाहूँगा तो जहाँ पर ये टी ब्रेक हो रहा है वहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिसमें कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और तमाम बड़े नेता इस वक्त राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। इस वक्त चर्चा चल रही है और तमाम कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं। सेवा दल भी लगातार चल रहा है। से किस तरीके से देख रहे हैं यात्रा, और आगे क्या रहेगा उज्जैन में? आगे महाकाल का दर्शन होगा मान्य जी का, और फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। और ये यात्रा जो नफरत फैलाई जा रही है, संविधान का दोहन किया जा रहा है, हर जगह दबाव और राजनीति की जा रही है, और भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, इसको एक मिटाने के लिए एक जन संदेश लेके पहुँच रहे हैं आदरणीय राहुल जी।
तो उज्जैन से लेकर लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है। हमारे साथ और भी लोग रहेंगे। अगर मैं बात करना चाहूँ तो पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी हैं, लगातार भी वो भी इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। सर, लगातार आप इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। उज्जैन जिले में दाखिल होने जा रही है आज यात्रा और महाकालेश्वर के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी। किस तरीके से आप ये यात्रा और आगे बढ़ेगी? देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक यात्रा बनने वाली है और अभूतपूर्व जन समर्थन, प्यार, मोहब्बत राहुल जी को मिल रही है और एक ये नया आयाम देश के लिए स्थापित होने वाला है। आज बाबा महाकाल के हम सब दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। मध्य प्रदेश में सुख समृद्धि हो, देश में सुख समृद्धि हो और जो मेन एजेंडा हमारा है भारत को जोड़ने का, उस एजेंडे को बाबा महाकाल के आशीर्वाद से राहुल जी के नेतृत्व हम लोग पूर्ण करेंगे। और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, बुरहानपुर से ये यात्रा शुरू हुई थी और ये कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ऐतिहासिक प्यार, स्नेह मध्य प्रदेश में भी राहुल जी को मिला है और ये स्पष्ट करता है कि नया आयाम इस देश में स्थापित होने वाले हैं। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि अभी तक के जो स्टेट रहे उसमें अभी तक जो उनका मानना है कि इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश में जो यात्रा को रिस्पांस मिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश को कौन सा स्टेट बीट कर सकता है? देखिए, हम तो अपने हमारे स्टेट की बता सकते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व, मतलब मुझे याद है मेरे पिताजी बताते थे कि जब राजीव जी आए थे तब इस तरह का स्वागत सन 1990 में उनका हुआ था, जब वो एयरपोर्ट से अम्बेडकर नगर गए थे तो 16 घंटे में वो यात्रा वहाँ पहुंची थी। मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल 16 घंटे में। उस तरह का अभूतपूर्व समर्थन राहुल जी को भी आज मिला है। कई वर्षों बाद वो आए और मैं समझता हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश उनके साथ में है। बिल्कुल, पूरा मध्य प्रदेश साथ में और लगातार जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार उनके साथ चल रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रिस्पांस मिला है और ये रिस्पांस और आगे भी बढ़ता जाएगा। और इस वक्त की हम बात कर रहे हैं तो अभी ये यात्रा लगातार यहाँ से उज्जैन जिले के उज्जैन शहर की तरफ बढ़ने जा रही है और आज राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। हालांकि कल यात्रा का ब्रेक भी रहेगा और उसके बाद फिर उज्जैन में ही से ही यात्रा 1 तारीख को फिर से बढ़ेगी। बिल्कुल दीपक, तो आज कह सकते हैं कि उज्जैन में पहुंच के राहुल गांधी सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आज सावेर से उज्जैन की तरफ यात्रा बढ़ गई है और कुछ ही देर में उज्जैन में प्रवेश करेगी और यहाँ पे राहुल गांधी जो है वो बाबा महाकाल के दर्शन पहुंच के करेंगे। तो 7वां दिन है और काफी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए, और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का 7वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा का उज्जैन जिले में प्रवेश हुआ। निनोरा के पास टी ब्रेक के लिए यात्रा रुकी है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। राहुल गांधी आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। आज शाम उज्जैन में राहुल गांधी की एक जनसभा भी होगी। तो बाबा महाकाल की नगरी आखिरकार अब ये यात्रा पहुंच चुकी है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का 7वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा का उज्जैन जिले में प्रवेश हो चुका है। निनोरा के पास टी ब्रेक के लिए यात्रा रुकी है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाएगी भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। दीपक यादव हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। दीपक, आज महाकाल के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह लोगों का भी देखने को यहां पर भरपूर मिल रहा है। बिल्कुल, ये उत्साह आप देख सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन जिले में प्रवेश करने के बाद अब लगातार निनोरा से आगे बढ़ रही है। कुछ देर पहले टी ब्रेक था और उसके बाद अब ये यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा के साथ में मेडिकल स्टूडेंट से लेकर जो अलग अलग रंगकर्मी है वो जुड़ रहे हैं और यात्रा का जो रंग है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है। और आज का दिन काफी अहम भी इस वजह से भी हो जाता है कि राहुल गांधी बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचेंगे, महाकालेश्वर का दर्शन भी करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड मौजूद हैं। वत्सल जी, सर, आप भी लगातार इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से इस पूरी यात्रा को देखते हैं आप? पूरी यात्रा तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं अगर आज की बात करूं तो काफी अहम दिन है।
अहम दिन इसलिए है कि नवंबर महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। अब राहुल गांधी जब महीना खत्म हो रहा है तो राहुल गांधी आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उज्जैन जो है वो आस्था के साथ साथ अब एक सियासत का प्रतीक भी बन गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर आसपास के इलाके के लोग जुट रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि झारखंड से विधायकों का एक दल आया हुआ है, कुछ बच्चियां हैं जो अलग अलग जगह से आई हुई है, तो एक अलग ही तरह का अनुभव है। और सबसे महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज दो जगह जाएंगे, एक वो जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर वो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, जबकि कल का दिन जो है वो रेस्ट के लिए रखा गया है। अभी तक आपने ये यात्रा का जो रिस्पांस मिल रहा है, कल राहुल गांधी ने भी ये बात कही कि मध्य प्रदेश में उन्हें उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस मिला है, खासतौर पे इंदौर में। अब ये मोमेंटो जो बना है, ये जो जन सहयात्री लगातार जुड़ते जा रहे हैं, अब ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा या कि केवल मध्य प्रदेश के बाद चीजें और बदल सकती हैं? इसका जवाब राहुल गांधी ने कल दिया और बहुत बेहतर तरीके से दिया कि जब यात्रा तेलंगाना में थी या तमिलनाडु में थी तब कहा जाता था कि हिंदी बेल्ट में वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आईबीसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इसमें कहा था कि लगातार जो है वो जन समर्थन मिल रहा है। तो आप मेरा भी ये अनुभव है कि आप चूंकि यहाँ से वो राजस्थान जाएंगे, जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यूपी का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, इसके बाद पंजाब होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ेगी। लेकिन जो एक मोमेंटो जिसको हम कहते हैं, एक रिदम बन जाती है किसी भी कार्यक्रम की, तो वो अब मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बन गई है और ये आगे तक बनी रहेगी। देख सकते हैं कि जो रिदम बनी है वो लगातार बढ़ती जाएगी और इस वक्त उज्जैन की तरफ ये यात्रा बढ़ रही है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितना बड़ा जन सैलाब है और लगातार इस यात्रा के साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब इसके जो भी मायने हों, लेकिन लोगों में विश्वास जग रहा है और कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा के प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर। और अब राहुल गांधी मालवा की सबसे प्रमुख भूमि उज्जैन की तरफ बढ़ रहे हैं और उज्जैन काफी मायनों में बहुत अहम जगह हो जाती है और निश्चित तौर पर ये यात्रा लगातार इसी तरीके से बढ़ती जा रही है। चूंकि कल यात्रा का ब्रेक है, उसके बाद यात्रा उज्जैन से आगे की तरफ बढ़ेगी। आज शाम को जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद कल यात्रा का ब्रेक रहेगा। चलिए, तो आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यात्रा धीरे धीरे अब आगे बढ़ती हुई आप नजर बना के रखिएगा। यात्रा से जुड़े हर एक अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी। तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा का उज्जैन जिले में प्रवेश हो चुका है। निनोरा के पास टी ब्रेक के लिए यात्रा रुकी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। राहुल गांधी आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। आज शाम उज्जैन में राहुल गांधी की एक सभा भी होगी। तो ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और आज इस यात्रा का 7वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा का उज्जैन जिले में प्रवेश हो चुका है। निनोरा के पास टी ब्रेक के लिए यात्रा रुकी हुई है और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन राहुल गांधी करेंगे और इसके साथ ही सभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, आज उसका 7वां दिन है। यात्रा रवाना हो चुकी है और उज्जैन पहुंचने वाली है। उज्जैन में राहुल गांधी भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे और शाम को यहां पे एक सभा को वो संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता वत्सल श्रीवास्तव ने। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उज्जैन पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त उज्जैन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके साथ सांसद नकुल नाथ, इसके अलावा कमलनाथ और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। आज राहुल गांधी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इसी महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, इसलिए काफ़ी अहम महीना है। और अगर हम देखें तो राहुल गांधी करीब 2200 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और अभी 1500 किलोमीटर का सफ़र उन्हें तय करना है। अब राहुल गांधी की स्पीड अगर देखेंगे तो वो अकेले चलते हैं, बाकी सारे लोग जो है वो दौड़ते हैं। तो ये उनका स्टेमिना है जो 2200 किलोमीटर के बाद भी बना हुआ है। अब सुरक्षा के इंतजाम भी बड़े कड़े किए गए हैं। 3 डी बनाई गई है। सबसे अंदर वाली डी में राहुल गांधी है, जिसमें उनके तमाम सुरक्षा कर्मी है। इसके आगे की डी है जिसमें दूसरे सुरक्षा कर्मी मौजूद है
और साथ ही मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ कि राहुल गांधी के इस पूरे कवरेज को बाकायदा लोगों तक पहुँचाने के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। ये जिमी जीप है, आप देख सकते हैं, जिसके जरिए आप सीधा प्रसारण जो है वो देख सकते हैं। मैं आपको सड़क के दूसरे हिस्से में भी दिखाना चाहूँगा कि आपको देखिए तस्वीरों में फिर राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता, रामनिवास रावत यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद AICC के पदाधिकारी मौजूद है। राहुल गांधी के साथ सांसद नकुल नाथ चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ हास्य कवि संपत सरल है, जो अगले 3 दिनों तक इस पूरी यात्रा में मौजूद रहेंगे। संपत सरल अपनी बेबाकी के लिए, अपने तीखे बातों के लिए जाने जाते हैं और कल भी उनका एक कार्यक्रम सांवेर में हुआ था, आगे भी उनके 2 कार्यक्रम इसी तरीके के होंगे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है अब धीरे धीरे परवान पे चढ़ रही है और अगले कुछ दिनों में जो भीड़ है वो शायद और बढ़ सकती है। वत्सल श्रीवास्तव, IBC 24, उज्जैन।